हाल ही में ये बिहार इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो अभी नए कुछ वोटर्स या फॉरेन से आए हैं या फिर जो नए युवा हैं उनको ऐड किया जा सके। सरकार देखिए, सरकार बीजेपी की है और सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिले हुए हैं। इसका कहना है कि जिस चीज़ को 2 साल लगे थे पिछली बार, वो ऐसे 3-4 महीने में कैसे हो जाएगा। हाँ, तो यही संभव नहीं है, रिन्यूअल भी जरूरी है। और असाउद्दीन ओवैसी का इस पे बयान है। ओवैसी कह रहे हैं कि ये साजिश है सरकार की एनआरसी लागू करने के लिए। सर साजिश इसलिए कि बीजेपी की सरकार है। अभी हाल ही में ये बिहार इलेक्शन आने वाला है और बिहार इलेक्शन से पहले हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उनका फैसला है कि जो भी वोटर आईडीज़ है बिहार में और पूरे देश में उनका रिवीजन किया जाए। इससे पहले 2003 में किया गया था, जिसमें 2 साल का समय लगा था। तो अभी ये जो रिवीजन है जो बिहार का विपक्ष है वो इसके खिलाफ है। तो वो इसके खिलाफ क्यों है? इसलिए कि अभी देखिए, इलेक्शन में टाइम नहीं बचाया ज़्यादा, 1 महीना टाइम बचा। तो 1 महीने में कैसे पूरे बिहार में आप कैसे पता कर सकते हैं किसके पास क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है, और कैसे कुछ लोग लाएंगे खोज के। इतना पुराना डॉक्यूमेंट कोई रखा नहीं है, कहाँ से लाएगा डॉक्यूमेंट। और तुरंत अगर ये सब अभी 1 महीने के अंदर अगले महीने चुनाव होगा सितंबर तक, तो 1 महीने के अंदर ये कैसे रिवीजन कर लेंगे पूरी वोटर लिस्ट की। और जब अगर वोटर लिस्ट का अगर फिर से रिवीजन होगा तो उसमें हो सकता है वोट कटे या वोट फर्जी भी बन सकते हैं उसमें। लेकिन सरकार का इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो अभी नए कुछ वोटर्स या फॉरेन से आए हैं या फिर जो नए युवा हैं उनको ऐड किया जा सके। सरकार देखिए, सरकार बीजेपी की है और सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिले हुए हैं। इससे पहले कहाँ थे? अगर यही कराना था तो 2-3 महीने पहले करा सकते थे ना। सरकार थी, चुनाव आयोग भी था, तो उससे पहले वो कहाँ सोए थे क्या? विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की इसको रोकने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हाँ, पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई है, जो बहुत ही गलत हुआ है। और बिहार में लोगों को अब देखिए, अगर हम यहाँ पे हैं तो अब अगर हमें एकाएक अभी तक आधार कार्ड चल रहा था हर जगह। अभी कहने कि आधार कार्ड प्रूफ नहीं है कि आप वोटर लिस्ट या भारत यहाँ के नागरिक हैं। तो जब आधार कार्ड मान्य नहीं है तो फिर उसको सब जगह क्यों? आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने की बात की जा रही है कि आधार और उसके अलावा आपके जो पुराना इतिहास आपके और साक्ष्य। पुराना डॉक्यूमेंट कैसे कोई ला सकता है? बताइए, 20 साल डॉक्यूमेंट है। अगर कोई है जो पढ़ा लिखा पहले नहीं है तो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएगा ये बताइए। मिलेगा डॉक्यूमेंट उसके बाद ना। अब अगर आ रहा है नया डॉक्यूमेंट, कहीं अगर करना है तो चुनाव के बाद कराइए। फिर से सर्वेक्षण अगर कराना है आपको तो चुनाव के बाद कराइए, या यही काम आप 4 महीना पहले कर सकते हैं। अब 2003 में जो दौर था वो अब 2025 है, तो थोड़ा तो परिवर्तन हुआ। अब चीज़ें जल्दी हो सकती है। अगर जल्दी हो सकती है तो सरकार कराए, लेकिन जल्दी का कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कुछ भी जल्दी हो रहा है। सरकार बस सरकार बन रही है जल्दी और काम नहीं हो रहा है जल्दी। कोई भी कार्य है बिहार में, कुछ भी अगर विकास देखें, अगर पुल ही बन रहा है तो पुल अभी एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ गिर जा रहा है। आपको पता होगा। और असाउद्दीन ओवैसी का इस पे बयान है। ओवैसी कह रहे हैं कि ये साजिश है सरकार की एनआरसी लागू करने के लिए। सर साजिश इसलिए कि बीजेपी की सरकार है, इसमें कुछ भी हो सकता है, असंभव को संभव हो सकता है। क्या कि जहाँ तक जनता का चुना हुआ ही सरकार है, बारी पर हमारे कहने के मुताबिक सरकार हर एक 5 साल पर चेंज होना चाहिए कि ताकि जनता को ये चीज़ मालूम चले कि कहाँ कैसी सरकार हमारी। नीतीश तो 20 साल से बने हुए हैं बिहार में। हाँ, तो इसीलिए नए पीढ़ी का निर्माण किया जाए, राजद की सरकार बनाया जाए। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार? अब की राजद की सरकार ही बनने वाला है। क्या कि पूरा बिहार, हमारा घर बिहार मोतिहारी जिला से है, वहाँ पूरा राजद का ही वोट, सब आम जनता राजद का ही। एक बार देखा जाए इनको भी, जैसे 20 साल से हुए वैसे 5 साल इनको भी देखा जाएगा, नहीं और फिर दूसरे को देखा जाएगा। वैसे बात हो रहा है कि किसी के हम लोग गुलाम हैं अंग्रेज जैसे। चलिए ठीक है। जैसे ओवैसी का इस पे अपना मत देना, या फिर ममता बनर्जी की पार्टी इस पे बोल रही है कि ये गलत हो रहा है, जबकि इलेक्शन बिहार में आने वाला, तो इनको क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि इनको भी दिक्कत देखिए, सबके यहाँ मुस्लिम वोटर हैं। वहाँ वैसे इसलिए बोल रहे हैं कि मुस्लिम वोटर वहाँ भी हैं, वो भी डिसाइडेड है वहाँ पे कि अगर वो झुकेंगे दूसरी पार्टी की तरफ, आरजेडी की तरफ, अगर वो झुका, वो चाहते हैं कि अगर हो सकता है उनका इस समय चल रहा है कि नहीं वहाँ रोहिंग्या आया है। अभी देख रहे हैं नेता बयान दे रहे हैं कि आरजेडी को जो वोट देते हैं वो सब रोहिंग्या आगे देते हैं। वेस्ट बंगाल में यही हाल है, लोग यही कहते हैं वेस्ट बंगाल में। जहाँ इनको अगर वोट नहीं मिलने वाला तो वो बस तुरंत उसको वहाँ बाहर ही घोषित कर दे रहे हैं कि नहीं ये बाहर से आए हैं। तो बाहर से अगर आए तो आप कैसे जीत रहे हैं ये बताइए। आप भी जीत रहे हैं चुनाव, तो कैसे जीत जा रहे हैं अगर बाहर से वोट कोई दे रहा है कि
तो आपके हिसाब से ये जो रिवीजन हो रहा है वोटर आईडी का, वो अभी इस टाइम तो ये समय बहुत गलत है कि अभी रिवीजन नहीं होना चाहिए था। अगर रिवीजन करना ही था तो आपको 3 महीने पहले करना चाहिए था। अभी 1 महीने के अंदर आप कैसे रिवीजन करेंगे? तो इसके पीछे सरकार की कुछ चाल? सरकार, सीधी सीधी बात है, इसमें सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिला हुआ है, और चुनाव आयोग तो फिर सरकार का ही है। इसमें जो कह रही सरकार वो चुनाव आयोग कर रहा है। 20 साल वाला बात बता दीजिए। हाँ। नीतीश कुमार 20 और अंदर से उस पास कुर्सी से बंधे हुए हैं, वो कुछ काम कुछ नहीं कर रहे हैं। और नेता जा रहे हैं वहाँ बयान, अरे जब लालू जी थे कब थे, कब नहीं थे। अभी हाल ही में वहाँ 6 गोली मार दी गई एक बहुत बड़े, वही कह रहा हूँ कि 6 मर्डर एक ही दिन में हो जा रहे हैं और सरेआम गोली मार के चले जा रहे हैं। और वहाँ नेता बीजेपी के मंत्री, प्रतिपक्ष के प्रधानमंत्री जाके वहाँ बयान दे रहे हैं कि अभी जंगल राज था। बताइए। तो नहीं, लोग तो हाँ ये बात तो सच है, लोग अभी भी कह रहे हैं कि तब भी जंगल राज था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं आज भी जंगल राज है। आप राक्षस राज हो गया, आप कह रहे हैं लोग। राक्षस राज। आप बिहार इलेक्शन फॉलो कर रहे हो तो आपको एक बात पता होगी कि अभी हाल ही में हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने वोटर आईडी रिन्यूअल के लिए वो किया है, रिवीजन के लिए, जिसके पक्ष में बिहार सरकार है, लेकिन विपक्ष जो है वो उसके खिलाफ है। जैसे असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये एनआरसी लागू करने का एक जरिया है, वहीं ममता जी वेस्ट बंगाल में बैठ के कहती हैं कि ये मतलब सरकार की कोई नीति है। तो आपका इसमें क्या मत है? भाई एक तो पीछे विपक्ष जो है जातिवाद की गणना कराना चाह रहा है, और दूसरे तो मतदाता जो है मतदाताओं की जो नई बनवा रहा है आई कार्ड, वोटर आईडी, वो तो 1 महीने के अंदर सब पहले तो संभव नहीं है। ये आखिरी बार जब ये वोटर आईडी रिन्यूअल हुआ था, रिवीजन हुआ था, वो 2003 में हुआ था और उसमें 2 वर्ष का समय लगा था। ये होता है, ये हमारे वो है हमारे उसमें। देखिए वहाँ एक तो येलो लोग बना के देते हैं, उसके बाद जाता है छपने के लिए, तमाम उसमें भी वो रहती है। इतने जल्दी नहीं हो जाता है, ये महीना भर में हो जाए, 2 महीना में हो जाए। अब जैसे सरकार का कहना है कि अनिवार्य है, जो नए युवा हैं या कोई बाहर से आया है, फॉरेन या कौन गया है, तो एक रिन्यूअल जरूरी होता है। ये हमारे जो इलेक्शन कमीशन का अधिकार है उसमें जाते हैं, कितना मर जाते हैं, कितना बाहर चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि होके ही रहेगा, लेकिन विपक्ष इससे खुश नहीं है। काहे? रिन्यूअल कराने के लिए नहीं, रिन्यूअल तो होना चाहिए। अब विपक्ष का कहना है कि जिस चीज को 2 साल लगे थे पिछली बार, वो ऐसे 3-4 महीने में कैसे हो जाएगा? हाँ, तो यही संभव नहीं है। रिन्यूअल भी जरूरी है, लेकिन यही संभव नहीं कि इतना जल्दी हो सके। अच्छा। हाँ।